जीवन में विजेता कुछ अलग से नहीं करते, बल्कि कुछ चीज़ों को ही अलग से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर पाने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति शुद्ध भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वो लोग जीवन में कभी उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं तो मतलब आप सफल बनना तो चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, अनुभव तो मिलेगा ही। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते उछलते दादाजी के पास आया और बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ बोले लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए और वहाँ दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और वापस आ गए। घर आके उन्होंने एक पौधा घर से बाहर लगा दिया और दूसरा एक गमले में घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ही ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है। क्योंकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, बारिश, जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। दादाजी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव में आया। तब अपने दादाजी की ओर देखा और देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ नहीं बताया, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहाँ पर उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना, ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो, और कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। तब दादाजी ने पूछा, अब बताओ कि कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? तो लड़का शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने से फायदे भी अपने ही होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें चाहे जितना फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। तुम जिस आंधी तूफान को इसके लिए खतरा समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इसकी जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अपने मन में बैठा लिया तो जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसे सफल ही होगे। अगर तुम जीवन भर अच्छे विकल्प ही चुनते रहोगे तो तुम कभी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। लड़का दादाजी की बात को समझ चुका था। उसे एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। जीवन में जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत सफल बनाती है। राधे राधे।